हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक है। तो दिन है आज शनिवार का, तारीख है 23 अगस्त और ये वाला व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट जा रहा है। मैं क्या करूं, मतलब इससे पहले क्या तीज आ गया था ना, तो तीज का जो मतलब व्लॉग शूट किए थे, तो मैंने सोचा कि तीज के दूसरे दिन ही मैं व्लॉग डाल दूँ। तो तीज वाला व्लॉग मैंने पहले डाल दिया था और ये वाला व्लॉग पेंडिंग रह गया था। तो लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी रिकॉर्ड वगैरह हो जाता है तो इतनी सारी मेहनत लगती है, तो डिलीट भी करने का अच्छा नहीं लगता है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज आप लोग के साथ ये वाला जो व्लॉग है वो शेयर किया जाए। तो सुबह के अभी बज रहे होंगे करीब 6 और 5 बजे मेरा नींद टूट गया था, लेकिन फिर मैं बिस्तर पे ही थोड़ी देर लेटी थी। फिर उसके बाद उठे, बच्चों को भी उठाया और दोनों बच्चे रेडी हो गए। मतलब आज जो है काजल भी रुकी हुई थी रात में यहाँ पे ही, मतलब घर पे, मतलब हनी की फ्रेंड है काजल। तो दोनों जन रेडी हो चुके हैं और फटाफट से मैं दूध गर्म करके दोनों को दे देती हूँ और टिफ़िन वगैरह मतलब जो लेके जाने वाले हैं वो बना दूँगी, तो फटाफट से हो जाएगा। वैसे भी अभी आधा घंटा बाकी ही था 6:30 बजने में, मतलब 6 बज रहा था अभी फ़िलहाल। तो बस यहाँ पे मैं दूध गर्म करके दोनों को दे देती हूँ और उसके बाद टिफ़िन भी बना देती हूँ फटाफट से और बच्चों को भेज देती हूँ। शनिवार का दिन ऐसा ही रहता है, सुबह में फटाफट से उठ के फिर बच्चों को भेजना रहता है। और बाकी दिन जो है मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ, 6:30 पौने 7 बज जाते हैं। टिफ़िन वगैरह बनाना रहता है ना, तो इसलिए। और आज हस्बैंड का भी छुट्टी ही था क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आज हो रही थी, तो इस वजह से काम बंद ही था। तो इसीलिए शांति से ही सारा काम करना था, लेकिन फिर भी हनी का स्कूल तो था ही, तो उसको भेज के उसके बाद ही मैं और भी काम जो है वो करूँगी। तो यहाँ पे मैं हनी को सॉस और जो रोटी होता है ना वही मतलब ऐसे गरम करके दे देती, तो वो खा लेती है। तो उसमें कुछ भी डालने नहीं देती है, सैंडविच की तरह। वैसे तो मैं बनाती हूँ सब्ज़ी वगैरह डाल के और मतलब खीरा वीरा डाल के बनाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पर बच्चों को तो सिंपल ही अच्छा लगता है। तो हनी को केचप वाली ऐसे रोटी बना के देते तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से गरम कर दिए हैं, तो बस दोनों के लिए एक एक हो जाएगा और जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा लेट तो नहीं, मतलब 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो इसलिए हनी को पूछे थे तो हनी ने बोला नहीं और कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही। तो बस यहाँ पे टिफ़िन विफ़िन पैक कर देते हैं और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं अब स्कूल जाने के लिए। और हिनल भी उठी हुई थी लेकिन उसके पापा के पास थी वो, तो इसीलिए उसको छोड़ दिए थे क्योंकि उसको लेकर आते नीचे ना तो वो बहुत परेशान करती है और फिर काम भी नहीं करने देती है और बच्चों का भी फिर लेट हो जाता है स्कूल जाने के लिए, इसलिए। तो वही सुबह में उठ के फिर झाड़ू वाड़ू लगा दिए थे घर में और उसके बाद फिर दूध वगैरह गर्म कर दिए थे बच्चों के लिए और नाश्ता वास्ता बना दिए थे। तो बस इतना काम तो हो चुका है। और यहाँ पे जो है लाइट लगा हुआ था दुकान पे, मतलब ये लाइट यूज़ होता है तो चार्जिंग में लगाए रहते हैं रात में, तो सुबह में फिर बंद करना रहता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है इसलिए मैं फ़ोन से मतलब बंद करती हूँ स्विच वगैरह, तो थोड़ा सा डर तो लगता ही है। तो बस यहाँ पे बच्चे लोग अब जा रहे हैं स्कूल और हनी का आदत है कि मतलब पैर वगैरह पड़ के ही जाती मंदिर में या नानी का जो फ़ोटो है ना तो वहाँ पे, और मेरा पैर पड़ कर ही जाती कभी भी स्कूल जाती है तो। आपके घर में बहुत सारे मेहमान देखो खाया, इसमें मैं ये लगाया और वीडियो करती चिकन मंगाया। बाय मम्मी, ओम साई राम, जय माता दी। जय माता दी, जय श्री राम। नहीं जा चुके हैं स्कूल और उसके बाद यहाँ पे मैं दरवाज़ा वगैरह बंद कर दे रही क्योंकि सभी लोग सोए हुए हैं, थोड़ा सा लेट उठने वाले सभी लोग, क्योंकि छुट्टी का दिन रहता है ना तो इसी तरीके से लेट उठते हैं। लेकिन मेरा तो भाई सुबह में जल्दी उठना ही पड़ता है स्कूल भेजने के लिए। तो बस यहाँ पे हनी को भेजने के बाद मैं अब हिनल को भी दूध पिलाऊँगी क्योंकि वो उठी हुई है, अभी भी उठी ही है, सोई नहीं है। तो उसको दूध पिला देंगे ना तो फिर सो जाएगी, नहीं तो फिर वैसे सोती नहीं है। तो वो सो जाएगी, उसके बाद फिर काम करेंगे, नहीं तो फिर जगह रहेगी तो फिर काम नहीं हो पाता है। जिनके छोटे बच्चे हैं वो तो समझ ही सकते हैं कि मतलब कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है छोटे बच्चों के साथ काम करने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि मतलब बीच बीच में वो रोने गाने लगते हैं, कभी कुछ चालू ही रहता है उनका, तो ऐसा ही चलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं दूध लेके अब जा रही हूँ ऊपर वाले घर में और आप देख सकते हैं बारिश का मौसम, भाई हालत ख़राब है बिल्कुल। देख सकते हैं पूरे सीढ़ी पे पानी ही पानी है और ये सीढ़ी देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इससे पहले मैं गिरी हुई थी तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। मतलब क्या ही बोलूँ, आप लोग देख
देखे ही हैं व्लॉग। तो बस अब मैं हिनल को दूध पिलाऊंगी और उसको सुला देंगे। सुलाने के बाद फिर मैं सारा काम जो भी है वो करूँगी, नहीं तो फिर वो कुछ करने नहीं देगी। गुड मॉर्निंग बोलो पहले। पागल तो हिनल सो कर उठ चुकी है। उससे पहले मैंने बहुत सारा काम किया है। जब तक वो सोई हुई थी तो झाड़ू पोछा मैंने ऊपर वाले घर में लगा दिया है, फिर बिस्तर विस्तर अच्छे से कर दिए थे और चादर उधर जो भी फोल्ड करना था सारी चीज़ें हो गई हैं और कपड़े वपड़े इधर उधर अलट पलट करना रहता है, तो वो सारा काम ऊपर का हो चुका है। बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे वाले घर में। नीचे वाले घर में आने के बाद फिर फ्रेश वगैरह हुए और उसके बाद फिर मैंने चाय वाय बनाया था। फिर हम लोग सब लोग ने चाय पी लिया है और हस्बैंड जी जा चुके हैं साइड पे, क्योंकि उनका छुट्टी नहीं रहता है। भाई सबका छुट्टी रहता है पर उनका छुट्टी नहीं रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब खुद से ही काम लेते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्टर हैं, इस वजह से वो उनको तो आना जाना लगा ही रहता है। तो भाई फ़िलहाल तो मतलब दुकान पे पापा गए हुए हैं और भाई घर पर ही है। और यहाँ पे हम लोग फिर काम वाम सारा कर लिए हैं। नीचे वाला घर का भी काम हो चुका है, झाड़ू पोछा भाभी लगा दी थी और पानी वानी जो भरना रहता है वो सारा सब कुछ हो गया है। कपड़े वपड़े धुल चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी और भाभी जो हैं जो इडली का बैटर होता है वो रेडी कर रही हैं, क्योंकि इडली बनाना है शाम के टाइम पे, तो वही बैटर रेडी कर रही हैं। अभी फ़िलहाल करके रख देंगे ना तो फूल जाएगा अच्छे से शाम तक में। और चावल हम लोग ने फिर रात में ही मतलब भिगो दिया था, तो इसीलिए फिर अभी पीसना ही पड़ता है। तो अभी पीस के रख देंगे तो टेंशन नहीं रहेगा। रात का भी खाना का मतलब हो चुका है सब कुछ कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, तो अच्छा रहता है, पता रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं तो फिर टेंशन ही बनी रहती है कि क्या बनाना है क्या बनाना है। तो बस सारा काम हो चुका है, किचन विचन क्लीन हो गया है। अब जा रही हूँ मैं नहाने के लिए। चलो चलो टिंगिया अरे हाय गाइस, चपड़ 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 गंजी हो जाएगी। धुड़ुम ए धुमुम मम्मा मैं चलती मम्मा मैं चलती मैं चलती हूँ मैं चलती हूँ। मम्मा चलती हो क्या? कहाँ? वाह वाह ठीक 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 ठीक। मम्मा चलो चलने। बारिश का मौसम था, बड़ा ही औसम था, मौसम था बड़ा ही औसम था। तो मैं और हिनल जा रहे हैं बड़े पापा के दुकान, मतलब मेरे बड़े पापा की दुकान, और सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग को पता ही है। तो बस कुछ सामान लेना था, पता नहीं क्या लेना था, मुझे याद भी नहीं है। तो बस वही सारी चीज़ें लेने आए थे और उसके बाद दुकान से आने के बाद यहाँ पे लग चुके हैं खाना बनाने के लिए। तो खाने में बनने वाला था आज, क्या बनने वाला था, काबुली चना की सब्ज़ी। तो वही मतलब सीटी लगाए हुए थे। बहुत दिन का व्लॉग हो जाता है ना तो फिर याद नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। तो किसको किसको याददाश्त कमज़ोर हो चुका है बताइएगा। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। ऐसा बोलते हैं ना बच्चे होने के बाद फिर याददाश्त कमज़ोर हो जाता है, तो बस यही है। मेरे दोनों बच्चे होने के बाद मेरा याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, कुछ भी याद नहीं रहता है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं याद रहता है। तो 10 दिन पहले का क्या ही याद रहेगा ना, तो ऐसा ही रहता है। 10 दिन पहले का ये व्लॉग है। तो बस यहाँ पे जो है काबुली चना की सब्ज़ी बनाने के लिए सिंपल सा मैंने तेल में लहसुन मिर्चा अदरक और क्या बोलते हैं, लहसुन मिर्चा अदरक और प्याज जो है चॉप करके डाल दिया है। तो भाभी पूरा तैयारी करके देती है, मैं फटाफट से बनाती रहती हूँ, ऐसा चलता रहता। तो चावल वावल बन गया है, रोटी बनाना बाकी है। तो हस्बैंड जी भी आने वाले थे खाना खाने के लिए, तो बस फटाफट से सारा काम कर लेते हैं। तो सूखे मसाले सारे मैंने डाल दिए थे, थोड़ा सा पानी डाल दिया है और यहाँ पे जो है मसाला अच्छे से पका लिया है। तो तेल सेपरेट हो जाता है तो पता चल जाता है ना कि मसाले अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया है। जीरा पाउडर नहीं था तो जीरा को कूट के पाउडर बना लिया गया है और बस
यहाँ पे ग्रेवी बनने के लिए हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसी में से लेके डाला था, क्योंकि है ना इसका जो पानी रहता है उसको फेंकना नहीं चाहिए। कभी भी आप चने उबालें या फिर कोई भी चीज़ है, वो उसका जो पानी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। वही पानी का यूज़ करके सब्ज़ी हमें बनाना चाहिए। तो बस वही पानी मैं यूज़ करूँगी, उसके अलावा मैं और कोई पानी यूज़ नहीं करूँगी। इससे क्या है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ये वाला पानी यूज़ करो तो। बहुत लोग होते हैं ना कि चना वगैरह भी उबालते हैं ना तो पानी फेंक देते हैं, तो फेंकना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छा टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो मैं सारा ही डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बनने के लिए रेडी हो गई है। और सूखे मसाले में मैंने वही सिंपल सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और मैजिक मसाला जो होता है वही मैंने डाला है। बाकी और कोई मसाला नहीं डाले हैं। सिंपल सी सब्ज़ी बनाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सच में। तो बस यहाँ पे मैंने धनिया जो है वो काट के डाल दिया है। और खाना हमारा बन चुका था। और उसके बाद यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे और मैं भी थोड़ी देर के लिए आ गई थी यहाँ पे लेटने के लिए, क्योंकि सुबह से उठे हुए थे और भाग दौड़ लगा रहता है ना, काम कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा पैर में भी दर्द हो जाता है, थक जाते हैं, होता है सभी के साथ होता है। तो बस यहाँ पे मैं लेटी हुई थी और खाना वाना अभी नहीं खाए थे, हस्बैंड जी नहीं आए थे, इसलिए थोड़ा बच्चे लोग खेल रहे थे। तो मैं भी थोड़ा लेटी हुई थी और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्लॉग भी बना लिया जाए। तो बच्चे लोग खेल रहे थे, तब तक हस्बैंड जी आ गए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या लेकर आए हैं, अचार और जो है मिठाई लेकर आए थे। मेरी सासू माँ ने गांव से भेजा है और गांव का चीज़ कुछ अलग ही होता है ना, अलग ही बात होती है। तो बहुत दूर से आया है ये सारी चीज़ें। गुड इवनिंग गाइस, रात के बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। तो बस रात का खाना बन रहा है। तो खाने में आज बनने वाली इडली सांभर और चटनी। तो वही मैं दाल चढ़ा दी हूँ और बहुत देर बाद में आप लोग से मिल रही हूँ, क्योंकि फिर खाना वाना खाने के बाद दोपहर में फिर सो गए थे, बहुत ज़्यादा मतलब नींद आ रही थी तो सो गए थे, क्योंकि आराम करना भी ज़रूरी है। तो बस अभी खाना वाना चढ़ा दिए हैं और भाभी गई मार्केट, अभी आने वाली है अम्मी। तब तक मैं जितना हो पाएगा उतना सारा काम कर लेती हूँ। वैसे तो इडली का बैटर जो कल से मतलब फुला दिए थे, चावल और दाल तो आज पीस लिए थे और उसके बाद अभी फूल चुका है। और यहाँ पर दाल वाल चढ़ा दिए हैं, दूध गर्म हो चुका है। और इडली का बैटर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से फूल गया है। तो वैसे तो कल सुबह में बनाने का मन था, लेकिन आज फूल गया है जब शाम को ही, तो फिर मैं सोचे कि चलो रात का डिनर यही हो जाएगा, इडली सांभर और चटनी। तो बस वही है। और बस मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं और भाभी गई हुई है। हेलो गाइज, बोलो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ABCD बोल दो। EFGH। बदमाश, पढ़ाने के साथ ये भी बैठती है पढ़ने के लिए रोज रोज। हमारी माता है। हेलो, गायना चार पग हेलो गाइज। और ये वाला चादर जो है मीशो से मंगाए थे। वैसे तो कलर वलर सब कुछ अच्छा है, लेकिन कपड़ा कुछ अच्छा उतना अच्छा नहीं, इसलिए मैंने आप लोग को दिखाया नहीं था। ये वाला कपड़ा है बोल देखो गाइज, ये लोग दोपहर में वहाँ पे बांध के खेल रहे थे और अभी निकाल के खेल रहे हैं कराटा। कराटा। मुझे बोले सर और ये खेलने के लिए बोल रही है, निकालने के लिए बोले। चलो लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो लिखो। पढ़ाई करो, मैं जा रही खाना बनाने। ठीक, दीदी ताला बता देगी। दीदी खाना बनाने कैसे जाएगी बेटा? दीदी को आता है? हाँ आता है। हाँ चालू करो ना। हाँ करते हैं। ठीक है। गाय पीटो पीटो। मम्मी ए बेटा और इतना बारिश हो रहा फिर भी हमारे यहाँ पंखा के बगैर किसी को चलता नहीं है ना।
दाल हमारा हो चुका। तो भाभी आ गई थी मार्केट से और उसके बाद हम लोग दोनों जन लग चुके हैं खाना बनाने के लिए। वैसे मैंने दाल वाल चढ़ा दिया था तो सांभर के लिए तैयारी हो ही गया था, तो सांभर बना दिए हैं। फिर चटनी वटनी के लिए भी भाभी ने तैयारी कर दिया था, तो चटनी भी बन चुका है, बस खाली इडली बनाना है। और मैंने सोचा एक दो डोसा भी बनाते, तो मैं डोसा बना रही थी और इडली भी बना रही थी साथ ही साथ। और बहुत दिन बाद हम लोग इडली खाए थे, करीब पता नहीं महीने से 1.5 महीने से ऊपर ही हो गया होगा, क्योंकि मिक्सर मशीन जो है हमारा बिगड़ गया था, तो इस वजह से नहीं बना पा रहे थे। तो नया मिक्सर मशीन लेकर आए थे, तो फिर उसके बाद फिर सोचे चलो बनाते ही हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 8-10 दिन हुआ था मतलब मिक्सी लाए हुए। तो आप लोग को मैंने नहीं दिखाया, मैं दिखा दूँगी कोई और ब्लॉग में। वैसे तो आप लोग ने देख ही लिया है, नाम उसका क्या है मुझे कुछ याद नहीं है, मैं और दूसरे ब्लॉग में आप लोग को दिखा दूँगी। तो बस यहाँ पे इडली बन गया है और बस खाना वाना बन ही चुका है। हस्बैंड जी को दे देते, थोड़ा सा लेट हो गया था आज खाना बनाते बनाते। तो बस यहाँ पे खाना बन चुका है और भाभी का एक्टिंग देखिए थोड़ा। तो देखो ना, कोई कोई इंस्टा पे पता है क्या करते हैं, आप देखे होगे इडली, तो कभी देखे नहीं होगा। देख लीजिए इडली है, इसको इडली बोला जाता है, इसका सांभर बोला जाता है, इसको चटनी बोला जाता है। हाँ मेंदू वड़ा खाओ। हाँ, तब क्या मस्त लगता है, जोरदार। मैं ना पता है बाहर में लेती हूँ ना तो मेंदू वड़ा ही लेती हूँ, क्योंकि इडली तो घर पे बन ही जाती है। तो चलिए आगे मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, रात के करीब 10 बज रहे होंगे और इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे एंड। कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।